Hello dear friends, welcome to the Maxima Career Point. So today topic is our right hand limit. This is the part of one-sided limit, or we called it one-sided limit. Okay, one-sided. Wait a second. One-sided limit, and or we call it RHD. That means right hand derivative. And my second topic is left hand derivative. Left hand derivative. Okay, derivative, not limit. Limit. Okay, and it is called as LHD. Okay, and we call it also one-sided limit also. Okay, and my third topic is infinite limit. Limit, infinite limit. Okay, infinite limit. And my last topic is limit at infinity. Limit at infinity. Okay. So let's get started. हमारा टॉपिक जो है आर एच डी, एल एच डी एंड इन्फिनाइट लिमिट, लिमिट एट इन्फिनिटी, ये चार टॉपिक है. इनके डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स एंड सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, एलएचडी का भी एंड आरएचडी का भी मैं दूंगी, एंड इनफाइनाइट लिमिट का भी मैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया एंड डेफिनेशन दूंगी, एंड लिमिट एट इन्फिनिटी का भी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया एंड जो हमारा मेन डेफिनेशन होता है और कुछ एग्जांपल्स, सारे में मैं एग्जांपल्स बताऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो है. ओके, टॉपिक आप दे दो वन साइडेड लिमिट. ओके, वन साइडेड लिमिट. ओके, उसके सब टॉपिक में मेरा आ जाएगा. माय सब टॉपिक इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके, मैं एग्जांपल देना चाहूँगी. फंक्शन है. ओके, इस टाइप से, और ये पॉइंट है, ये जो है मेरा लिमिट पॉइंट है, और मैं टेंड कर रही हूँ. सपोज एक होता है राइट साइड और एक होता है लेफ्ट साइड. अगर मैं फंक्शन को, ये फंक्शन है सपोज, कुछ ऐसा टाइप का, मेरा इस टाइप का ऐसे फंक्शन है कुछ. सपोज मैं इस साइड से टेंड कर रही हूँ, तो मैं देखूंगी फंक्शन कहाँ पे जा रहा मेरा. ओके, ये हो गया मेरा राइट हैंड लिमिट. और इधर से मैं टेंड की, तो मैं देखी कि मेरा फंक्शन किधर जा रहा, तो हो गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. स्टार्ट. our topic is if C belongs to R, let a subset of R and let if such that a to R एक फंक्शन है and C be the limit C be a limit point, क्योंकि लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होता. लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, ओके. सी जो है मेरा लिमिट पॉइंट है. तो मैंने जो डोमेन डिफाइन किया है, डोमेन जो है ए इंटरसेक्शन सी टू इन्फिनिटी, या फिर मैं उसे लिख सकती हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए such that x is greater than c. Okay, then we say मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, that L belongs to R
इज राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ इज आर एच डी, यहाँ पे आर एच डी का यूज कर रही हूँ, ऑफ एफ एट सी वी एंड वी राइट, मैं उसे लिख सकती कैसे हूँ, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन एक चीज में गड़बड़ किया है, यहाँ पे लेफ्ट ना करके आप राइट कर दो क्योंकि मैंने पॉजिटिव सारा लिखवा दिया है। ओके, राइट हैंड लिमिट, ओके, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स, ओके, ये प्लस है, एफ एक्स इज इक्वल टू एल, ओके, हम यही लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी बाय डेफिनेशन में कैसे लिख सकती हूँ जो होता है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि फोर गिवन एनी एप्सिलॉन, फोर गिवन एनी एप्सिलॉन greater than 0, there exists delta greater than 0 such that for all for all x belonging to A with, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 0 लेस देन x माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा, देन जो है एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा। ओके, मैंने ये डेफिनेशन लिखा और मैं सारे डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। वेट अ सेकेंड। तो चलिए, ए सबसेट ऑफ आर है, ए एक सेट है और वो सबसेट ऑफ आर है। ओके, एंड लेट इफ सो दैट ए टू आर एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया, सी जो है मेरा लिमिट पॉइंट है ऑफ द सेट। तो जो मैंने फंक्शन का जो डोमेन डोमेन जो पॉइंट है, मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगी। थोड़ा सा वेट, कोई सा मैं लाइट कलर लूं ताकि दिखाई दे। ये देखिए, एक लाइन है। ओके, ये जो है मेरा कुछ, ये पूरा आर जो है, मैंने मान लिया कि जो सेट है मेरा पूरा आर है। ओके, मैंने लिया सी, सी और इन्फिनिटी का मतलब हो गया मेरा ये पूरा जो है वो क्या है, ए है। ओके, सपोज सी मेरा कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्स इज ग्रेटर देन सी लेना है। हाँ, सी मैंने वन ले लिया, कुछ भी 1 2 0 जो भी ले लो, मैंने वन ले लिया। तो वन के बाद, ओके, वन के बाद जितने भी पॉइंट्स आएंगे, यहाँ से जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनको मैं डोमेन में ले रही हूँ। ओके, तो सी टू इंफिनिटी जो है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स जो है सी से बड़ा हो, आइदर एक्स यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे, यहाँ पे, मेरे को उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा डोमेन ये है, मतलब जो मैं फंक्शन में डिफाइन की वो यहाँ से डिफाइन हुआ। ओके, मतलब डोमेन जो है फंक्शन का यहाँ से है। देन वी से दैट, हम इसे बोलते हैं एल बिलोंग्स टू आर, एल जो है कोई भी रियल नंबर ले लो, इज द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी। मतलब किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो मैं उसे लिख कैसे सकती हूँ, ये चीज थोड़ा बच्चों को क्लियर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे सी प्लस में लिखती हूँ। ओके, तो मैं बोल सकती हूँ कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स जो है वो एल पे जाएगा, या फिर मैं उसका जो डेफिनेशन है बोल सकती हूँ फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन, आप कोई सा भी एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लो, उसके लिए कैसा मुझे डेल्टा मिलेगा, सच दैट एफ एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू ए, देन जो एक्स माइनस सी का मॉड है वो लेस देन डेल्टा हो जाएगा, और एफ एक्स माइनस एल का मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से मैं देती हूँ, ये पीडीएफ, जैसे कि एक फंक्शन है, ये फंक्शन है ऐसा टाइप का कुछ, इस टाइप का फंक्शन है। ओके, तो जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा लिमिट पॉइंट। ओके, जो फंक्शनल वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ से ट्रेंड करती हुई आ रही हूँ। ओके, ट्रेंड करती हुई आ रही हूँ, तो ये जो पॉइंट है इसे मैं बोलूंगी आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। मतलब जो है, मैं यहाँ पे एक एप्सिलॉन ऐसा चूज करूंगी, मेरा डोमेन क्या हो गया, मैं डोमेन चूज कर ली, उसके बाद मैंने दिया कि आपको ये एल है मेरा, यहाँ पे एल मुझे मिला, यहाँ पे क्या है मेरा सी है, तो मैंने एक एप्सिलॉन दिया आपको, मैंने एक एप्सिलॉन दिया, आप ये लो एप्सिलॉन। ओके, मैंने दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जा करके ऐसा डेल्टा ढूंढूंगी जिसके लिए एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है लेस देन डेल्टा होगा। तो उसके लिए मुझे एक ऐसा डेल्टा मिलेगा सच दैट एफ एक्स माइनस सी का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा होगा।
ओके। यहाँ पे मॉड क्यों ले रहे, ये चीज क्लियर हुआ। और फिर ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर लिमिट में बहुत अच्छे से कवर किया कि हम मॉड क्यों लेते हैं, सारी चीजों को, कि हम पॉजिटिव साइड से टेंड कर रहे हैं, नेगेटिव साइड से टेंड कर रहे हैं, बट जो हमारा जो फंक्शन है इन जनरल पे हम डिफाइन करते हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज फिर से ना एक्सप्लेन करके, अब प्रीवियस लिमिट की फर्स्ट वीडियो या फिर सेकंड वीडियो में ये चीजों को मैंने कवर अप करवा रखा है, तब जाके उन वीडियोस को देखिए ताकि चीजें आपको क्लियर हो। ऐसा नहीं कि आप एक चीज ढूंढने आके और आप देख ली, क्योंकि हर टीचर मतलब हर बुक्स एक डेफिनेशन को अलग अलग वे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अगर एक टीचर की वीडियो देख रहे हो, वो जो डेफिनेशन दिया हो, मीनिंग एग्जैक्टली सेम होता, बट डिफाइन का वे अलग हो जाता है। ओके, तो आप जिसे फॉलो कर रहे हो उन्हें फॉलो करो। मैं नहीं बोल रही कि मुझे फॉलो करो, बट अगर आपको जहां से कंटेंट समझ में आए, चीजें क्लियर हो, आप उनसे देखो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक क्या कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब कि बीच में मैं कुछ ज्यादा भूल गई। हम्म, हम्म। अब मैं डिफाइन करूंगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, एल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मेरे मुंह में डेरिवेटिव ही आ रहा, लिमिट। ओके, दिस इज माय लेफ्ट हैंड लिमिट। और फिर आर एच एल। सो माय डेफिनेशन इज, कुछ नहीं, मैं यहीं पे आपको चेंज करके दे रही हूँ। मैं फिर से वो डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, ये आप लिख लो। देन ये चीज को मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, चेंज करती हूँ। जैसे कि ये सबसे टॉप आर है। हम्म, ये सबसेट ऑफ आर है। ए टू आर एक फंक्शन है, लिमिट पॉइंट ऑफ सी। और सी को जो मैंने डिफाइन किया है, यहाँ से ये चीज चेंज होगा। यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि ना आपको क्लियर हो जाए कि मैंने चेंज कहाँ कहाँ पे किया है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू सी हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये चीज, यहाँ पे ये चेंज होगा। हाँ, यहाँ पे एक चेंज होगा, एक्स इज लेस देन सी, सी से छोटा लेंगे। और यहाँ पे जो है ये चीज इरेज होगा यहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा मेरा सी माइनस। ओके, ये हो जाएगा। और यहाँ से एक कुछ चेंज होगा यहाँ से, सी माइनस एक्स का जो मॉड है, एक्स माइनस सी का मॉड जो है लेस देन डेल्टा, व्हेन एफ एक्स माइनस एल का मॉड जो है वो लेस देन अपसाइलन होगा। ये चीज भी सही है। बाकी तो और कुछ नहीं, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो बोल रहा है कि जो सी जो है मेरा लिमिट पॉइंट है, और ये सेट, इसे मैं बोलूंगी, ये जो सेट है मैंने चेंज किया, वेट, हाँ, यहाँ पे इस पार्ट की बात चल रही है। मतलब ये मेरा लिमिट पॉइंट है, ये पॉइंट, और उसके बाद यहाँ से आप कोई सा भी पॉइंट उठाओ उसके थ्रू टेंड करो। ओके, जो यहाँ पे सेट है मेरा डोमेन, मैंने ये लिया, एंड फंक्शन मैंने डिफाइन किया इफ सच दैट ए टू आर में, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी में, तो जो एल है फॉर एवरी, फॉर, आप मुझे कोई सा भी अपसाइलन दो, मैं उसके लिए ऐसा डेल्टा ला के दूंगी जिसके लिए आपका एक्स जो है सी के पास आ जाएगा। मतलब ये जो टेंड करेगा वो इस साइड से टेंड करेगा। ओके, उस टाइम पे मैं इस साइड से टेंड कर रही थी, इस टाइम पे वो इस साइड से टेंड करेगा फंक्शन पे। ओके, फंक्शनल वैल्यू ये होगा। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी जो कि बच्चों को क्लियर होना चाहिए। एक फंक्शन है एफ एक्स। ओके, हो सकता है कि फंक्शन का लिमिट जो है, फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट, वन साइड से एग्जिस्ट करे, दूसरे साइड से एग्जिस्ट ना करे। तो ये चीज हम हर केस के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं केसेस बना देती हूँ कि ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर टाइम सेम एग्जिस्ट करे। आर एच एल एग्जिस्ट बट एल एच एल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एक केस ये बना। सेकंड, आर एच एल डज नॉट एग्जिस्ट बट
LHL exist. Third case, both exist. And fourth case is मतलब RHL and LHL both does not exist. ये नहीं बोल सकते कि एक साइड लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो दूसरे साइड का भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो कुछ एग्जांपल मैं देती हूँ कि जहाँ पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, इट इज फॉर फर्स्ट केस। यहाँ पे देखिए जीरो लिमिट पॉइंट है। ओके, यहाँ से मैंने कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कर दिया x इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे मैंने 1/x टाइप का फंक्शन डिफाइन कर दिया। ओके, मतलब यहाँ पे ऐसे ड्राइंग गंदा हो गया, मतलब ग्राफ गंदा हो गया। हम्म, तो इस टाइप से वो आ रहा है मेरा फंक्शन। ओके, दिस इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सी कुछ भी 1 2 3 4 जो भी ले लो, और 1/x व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये फंक्शन हो गया। अच्छा, सेकेंड के लिए भी आप उल्टा से यहाँ पे कांस्टेंट ले लो, यहाँ पे क्या ले लो 1/x टाइप का। तो ये RHL यहाँ पे डजंट एग्जिस्ट, सॉरी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, और एक आ गया कि बोथ आप ले लो 1/x दोनों डजंट एग्जिस्ट, और बोथ एग्जिस्ट के लिए आप कांस्टेंट फंक्शन ले लो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, ये चार एग्जांपल्स हुए। आगे चलते हैं। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया मैं बता देती हूँ। ओके, डेफिनेशन सेम है, वहां पे आप लिख लो फॉर एवरी sequence xn that converge to C, मतलब कोई सा भी सीक्वेंस लो जो कि C पे कन्वर्ज करता हो, such that xn belonging to A and xn is greater than C for all n belongs to natural number, for all n belonging to natural number, then f xn जो है converges to L। ओके, ये हो गया मेरा जो राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन। आप यहाँ पर डोमेन को लिख लो A इंटरसेक्शन C कॉमा इन्फिनिटी। ओके, ये सेम अटैच करके लिखवाना था बट मैं नीचे लिखवा रही हूँ कि एवरी सीक्वेंस, आप कोई सा भी सीक्वेंस ले लो जो C पे कन्वर्ज करता हो और एक्सन मेरा सेट में आता हो। ऐसा नहीं कि हम एक्सन कहीं से भी उठा रहे हैं, मेरा सेट में बिलोंग करना चाहिए और एक्सन जो है C से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेफ्ट लेफ्ट वाला जो है पॉइंट सी है, सी के बाद जैसे कि एक सारी चीजें तो रियल लाइन पे हो रही, सी के बाद अगर सीक्वेंस उठाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, मतलब लिमिट पॉइंट शिफ्ट भी हो सकता है। तो हमें सी एक्सन जो है सी के टर्म से बड़ा लेना चाहिए हर नेचुरल नंबर के लिए, मतलब सी से टर्म्स जो है इस साइड से आते हो। ओके, ये ले रहा हूँ और एफ एक्सन मेरा एल पे कन्वर्ज कर जाएगा। ओके, चीज मैं रिमूव कर रही हूँ। Similarly, for second, for every sequence xn converging to C such that xn belongs to xn is less than C for all n belongs to natural number, then if xn converge to L और domain को भी change करना है। Okay, for every sequence xn that converges to C such that xn belonging to A and xn is less than C for all n belonging to natural number, then fxn यहाँ पे then लिखना, then fxn converges to L। okay, and my domain is minus
C to infinity and intersection A. ओके, एन एग्जाम्पल दूंगी, आप इसे ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 1/x। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करके देती हूँ और एक होमवर्क प्रॉब्लम दूंगी। ओके, तो जब मैं राइट हैंड साइड से टेंड करूंगी, ओके, तो आर एच एल राइट हैंड लिमिट, ओके, दैट इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, मतलब यहाँ पे वो x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे जो लिमिट पॉइंट है वो 0 है। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट, मतलब पॉजिटिव साइड से, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h is tending to 0 f of 0 plus h। मैं ऐसा लिख सकती हूँ, मैंने h को 0 पे टेंड करवा दिया और 0 प्लस h लिख दिया। ओके, तो अब लिख सकती हूँ लिमिट h is tending to 0, ये फंक्शन में लेके पुट कर देते e टू द पावर 1/0 प्लस h, जो कि e टू द पावर 1/h हो गया। यहाँ पे लिमिट h is tending to 0। अब अगर h मेरा 0 पे जा रहा है तो क्या हो गया, e टू द पावर 1/0, तो e टू द पावर इंफिनिटी विच इज इंफिनिटी। ओके, ये चीज समझ में है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूं एल एच एल, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, इसे लिख सकते हो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f of 0 minus h, which is limit h is tending to 0 e to the power minus 1 by h, which is limit h is tending to 0 1 by e to the power 1 by h। तो क्या हो गया यहाँ पे 1 by infinity which is equal to 0। तो यहाँ पे LHL is not equal to RHL। अच्छा, अगर देखिए यहाँ पे LHL मिल गया, LHL और RHL सेम नहीं हुए, मतलब एग्जिस्ट नहीं किए, तो इस केस में मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ना हो तो मैं बोलूंगी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, जब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मतलब इक्वल ना हो तो मैं बोलूंगी लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ये एक स्टेटमेंट है कि अगर लिमिट, ये एक थ्योरम, बुक में एक थ्योरम टाइप्स दिया हुआ है, मैं उसे लिखवा देती हूँ। ओके, आप यहाँ पे लिखो थ्योरम। ओके, माय थ्योरम इज लेट a subset of R, let f such that a to R एक फंक्शन डिफाइन किया and C be a limit point of the set A intersection C to infinity and A intersection minus infinity to C। ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज गलत किया, मैं वो ठीक कर दूं, बेटे से चला गया वो। एक्चुअली PDF अप डाउन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रह रहा है, तो ये थोड़ा मैनेज कीजिए। यहाँ पे माइनस और इन्फिनिटी और सी होता, मैंने उस टाइम गलत लिख दिया था, माइनस इन्फिनिटी टू सी। ओके, चलिए यहाँ पे एंड दिस देन लिमिट x is tending to c, f of x जो है वो L, if and only if लिमिट x is tending to c plus fx जो है वो L पे जाए and ओके लिमिट x is tending to c minus fx जो है वो भी L पे जाए। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैं बोलूंगी एक, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है c पे, इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर ये और ये एग्जिस्ट करे तभी मैं बोलूंगी कि मेरा फंक्शन c पे लिमिट l दे रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया यहाँ पे कि एक फंक्शन है जिसका लिमिट राइट हैंड लिमिट ये आया और लेफ्ट हैंड लिमिट ये आया, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
अगर दोनों इक्वल होते तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर जाता। ओके, सेकंड इज इनफाइनाइट लिमिट। क्या था मेरा पॉइंट? इनफाइनाइट लिमिट। ओके, इसका मतलब भी मैं समझाऊंगी, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। लेट ए सबसेट ऑफ आर, और जो फंक्शन है ए टू आर पे डिफाइन है, लेट सी बिलोंगिंग टू आर बी द लिमिट, बी लिमिट पॉइंट फॉर ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, वी से, और यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखो फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट डेफिनेशन इज वी से f tends to infinity as x is tending to c, and right इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? लिमिट x is tending to c, f of x जो है वो इन्फिनिटी हो जाए। ओके, या फिर सेकेंड डेफिनेशन पूर्व में आप लिख सकते हो, जो फॉर्मल डेफिनेशन होता है, इफ, ये हो गया मेरा if for every alpha belonging to R there exists delta positive such that for all x belonging to A with 0 less than x minus c less than delta, then fx जो है वो ग्रेटर देन अल्फा हो जाए। ये जो है मेरा अनबाउंडेड का डेफिनेशन है। मैं डेफिनेशन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं उन्हें लिख लूं। ओके, माय सेकंड डेफिनेशन इज, बस थोड़ा सा चेंज है, वी से f tends to minus infinity as x is tending to c, वो लिख सकते हैं लिमिट x is tending to c एफ एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी पे जाए। ओके, या फिर लिख सकती हो फॉर एवरी बीटा बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट फॉर ऑल एक्सिस बिलोंगिंग टू ए विथ 0 लेस देन मॉड x माइनस c का मॉड लेस देन डेल्टा, देन एफ एक्स जो है वो लेस देन बीटा हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है, मैं कलर चेंज कर लूं, लेट ए सबसेट ऑफ आर है, आर एक फंक्शन डिफाइन किया, सी जो है वो लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट है। मैं जब बोलूंगी फंक्शन मेरा इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, कब? जब मैं उसे डिनोट करती हूँ इस टाइप से कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू सी, एफ एक्स जो है इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इफ फॉर एवरी, आप कोई सा भी अल्फा ले लो, एक अल्फा मैंने चूज किया, सपोज 10,000। ओके, 10,000, यहाँ पे और एक जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, उसके लिए मुझे एक डेल्टा मिलेगा सच दैट x बिलोंगिंग टू है विद x माइनस c का मॉड लेस देन डेल्टा, और एफ एक्स उससे बड़ा हो जाए, मतलब फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए। मैंने एक चूज किया कि अल्फा जो है मेरा वो 10,000 है। अल्फा मैंने, आप जितना लार्ज अल्फा चूज कर सकते हो, अल्फा बिलोंगिंग टू आर लिखा है, मतलब मिलियन, ट्रिलियन, आप जहां तक काउंट कर सकते हो वहां से ले सकते हो। और जो फंक्शन जो है वो इस टाइप से बढ़ता जाता हो, मतलब अल्फा से भी ऊपर, आप उससे बड़ा अल्फा चूज करो, उससे भी फंक्शन ऊपर जाता हो, आप और एक अल्फा चूज करो, फंक्शन उससे भी जाता हो। दैट मीन्स फंक्शन अनबाउंडेड नेचर का होगा, तब वो फंक्शन इन्फिनिटी पे जाएगा। लिमिट, इनफाइनाइट लिमिट का मतलब आप एक पॉइंट पे लिमिट इवेल्युएट कर रहे हो जिसका वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा, जैसे कि आप f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x ले लो, x इज टेंडिंग टू c, जब पॉजिटिव साइड से करते हो x इज टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स जो होता है वो प्लस इन्फिनिटी जाता है। और अगर नेगेटिव साइड से मैं टेंड करूं, जो ग्राफ होता है, मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है,
इस टाइप से होता है, ओके, ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे। तो जीरो से जब मैं पॉजिटिव साइड से आ रही हूँ वो प्लस इन्फिनिटी जा रहा, और नेगेटिव साइड से आ रही हूँ तो फिर देखो यहाँ से नेगेटिव साइड से आ रहा, तो फंक्शन किधर जा रहा, माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा। अब इसके लिए आप देखो यहाँ पे एक अल्फा डिफाइन किया मैंने, यहाँ पे एक अल्फा 10 टू दी पावर, यहाँ पे आप कितना पावर ले लो 100, ओके। ये मैंने लिया एक फाइनाइट नंबर है, तो देखा फंक्शन उससे भी ऊपर जा रहा है। फिर मैंने अल्फा चेंज किया, उससे थोड़ा बड़ा मैंने लिया, तो देखा कि फंक्शन और भी ऊपर जा रहा है। फिर देखा कि फंक्शन जो है अनबाउंडेड है। सिमिलरली फॉर इन्फिनिटी, अगर मैं एक बीटा डिफाइन करूं, बीटा जो नेगेटिव साइड से, ओके, फंक्शन जो है वो बीटा जो है फंक्शन जो है बीटा से छोटा हो जाए, मतलब फिर बोला एक फंक्शन टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, एफ एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी पे जाए फॉर एवरी बीटा बिलोंगिंग टू आर, बीटा एक रियल नंबर लो, उसके लिए आप ऐसा डेल्टा मिलेगा, ऐसा डेल्टा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ एक्स जो है बीटा से छोटा हो जाएगा, ये जो फंक्शन है वो एक पॉइंट बीटा से छोटा हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल मैं दूंगी ताकि चीजें क्लियर हो पाए। यहाँ पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², ओके। आपको निकालना है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, एफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी हो रहा है, ओके। तो 1/x² का जो ग्राफ बनता है, मैंने ग्राफ का तो आइडिया नहीं दिया बट थोड़ा ग्राफ का आइडिया होने से बेटर होता है, या फिर आप बाय डेफिनेशन भी जा सकते हो, ओके। चलो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स जो है लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h जो हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 1/h² लिख सकते हो। अगर ये 0 जा रहा है, ये टेंडिंग टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ओके। और अगर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस है, एफ एक्स में ले लूं तो हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस h, जो कि हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 1/-h का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा 1/h², यहाँ पर लिमिट है तो ये भी मेरा प्लस इन्फिनिटी पे ही जाएगा। इधर मैं प्लस इन्फिनिटी पॉजिटिव साइड से टेंड करूं या फिर मैं नेगेटिव साइड से टेंड करूं, मेरा फंक्शन जो है वो प्लस इन्फिनिटी ही जा रहा है, ओके। ये हो गया मेरा जो फंक्शनल लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ओके। जैसे कि बाय डेफिनेशन वाले मेथड से जाऊं तो देखो बाय डेफिनेशन वाले मेथड से जाऊं, ओके, अल्फा वाला मेथड से, तो इफ अल्फा ग्रेटर देन 0, ओके, ये मुझे अल्फा गिवन है, गिवन, ओके। उसके लिए आपको डेल्टा मिला, मतलब उसके लिए मुझे एक डेल्टा मिला, डेल्टा जो है मैंने चूज किया 1/√अल्फा मुझे मिला। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, 0 लेस देन मॉड एक्स लेस देन डेल्टा है, वो क्या है 0 लेस देन, अगर फंक्शन इस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा देन मैं क्या लिख सकती हूँ कि मॉड एक्स जो है वो लेस देन 1/√, लिख सकती हूँ रूट अल्फा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कर दूं, मॉड एक्स का स्क्वायर इज लेस देन 1/अल्फा, अगर मॉड का स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1/अल्फा, और यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो 1/x² विच इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब रेसिप्रोकल लेने से मेरा इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है किसी अल्फा से बड़ा हो रहा है, मैंने एक अल्फा चूज किया था, अल्फा एक पॉजिटिव नंबर है और मैंने चूज किया था उसे, और मैंने दिखा दिया कि वो अल्फा जो है वो 1/x² से बड़ा है, ओके। ये तो मैं बाय डेफिनेशन वाला मेथड हो गया। और
माई लास्ट कंसेप्ट इज लिमिट एट इन्फिनिटी। ओके, इसके बाद ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म। लिमिट एट इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी मतलब जो लिमिट इवेल्युएट कर रहे थे वो एक फाइनाइट पॉइंट जो सी था, जीरो था। अभी मुझे फंक्शन का जो लिमिट है वो इन्फिनिटी पे ही चेक करना। ओके, वेट अ सेकेंड। हाँ, मैं डेफिनेशन दे रही हूँ। डेफिनेशन है लेट ए सबसेट ऑफ आर, ओके, एंड लेट इफ सच दैट A2 जो R है फंक्शन डिफाइन है और 0 और इन्फिनिटी इज सबसेट ऑफ A फॉर सम, यहाँ पे A है, A बिलोंगिंग टू R, we say that L belonging to R is a limit of f as x is tending to infinity। ओके, तो मैं लिख सकती हूँ लिमिट x is tending to infinity fx जो है वो L दे। मतलब यहाँ पे बोल रहा है ये जो सबसेट ऑफ R है और फंक्शन A टू R पे डिफाइन है। मैं बोलूंगी L एक रियल नंबर है और एक पॉइंट है जो x पे अगर मैं इंफिनिटी पे लिमिट चेक करूँ वो एक फाइनाइट वैल्यू दे। ओके, एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, जैसे कि इस टाइप का मैं फंक्शन बनाती हूँ, इंफिनिटी पे मैं चेक करूँ तो इस टाइप से फाइनाइट वैल्यू पे टेंड कर जाए। कांस्टेंट फंक्शन ले लो यहाँ पे और वो इंफिनिटी पे भी यही वैल्यू, मतलब वो इस पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे ही वो टेंड करेगा। एक एग्जांपल से अगर मैं देखती हूँ, एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, सेम एग्जांपल मैं 0 इंफिनिटी पे करवाती हूँ। फंक्शन जो है लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx जो है 1/x² है, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx जो है 1/x²। तो देखना यहाँ पे एज इन्फिनिटी पे जाऊंगी तो ये मेरा 0 पे जाएगा। ओके, ये मैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से भी चेक कर सकती हूँ कि इन्फिनिटी प्लस से और इन्फिनिटी माइनस से, ये भी। और यहाँ पे लिख सकती हूँ लिमिट x इज टेंडिंग टू पॉजिटिव और फिर लिमिट x इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी fx जो है वो भी 0 पे ही जाएगा। ओके, सॉरी मेरा थोड़ा बैटरी मतलब जो माइक है उसका बैटरी लो हो रहा है तो मुझे वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।